लास्ट श्लोक अगर आप देखिए तो सारे लोग जो सौनकादि ऋषि हैं वो मुख्य रूप से ये कह रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, हमें ऐसे भगवान के बारे में सुनाइए, ऐसे भगवान जो श्री कृष्ण है उनके बारे में सुनना चाहते हैं जो अतिमर्त्य, जिनकी जो लीलाएं हैं वो अतिमर्त्य हैं, मतलब मनुष्य रूप में नहीं है, लेकिन वो कपट मानुष है, लेकिन मनुष्य रूप में वो कपट रूप में है। बाहर से लोगों को लगता है कि मनुष्य है लेकिन एक्चुअल में मनुष्य नहीं। ऐसे भगवान के बारे में हमें सुनना है। ठीक है, अब सुनने के लिए वो कितने आतुर हैं ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा हमको अगले श्लोक में। ठीक है, क्यों इतना सुनने के लिए आतुर हैं? तो आइए देखते हैं 21 श्लोक में। तो ये हमने 20 श्लोका के बारे में बात किया, अब 21 की तरफ चलते हैं। देखिए क्या बता रहे हैं, क्यों हमको सुनना है। कलिम आगात माज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आशीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणा हरे। वो क्या बोलते हैं, देखिए फिलॉसफी समझिए। ये सौनकादि ऋषि जो इतने 88,000 बैठे हुए हैं, वो कोई नासमझ नहीं है, मूर्ख नहीं है कि बस एक जगह पे बैठ करके सिर्फ सुनेंगे। उनको पता है कि कलयुग में और कोई दूसरा उपाय नहीं। इतने मंद बुद्धि, इतना कम हमारे पास नॉलेज रहेगा, इतने आलसी रहेंगे कि कलयुग में इससे बेहतर और कोई उपाय नहीं है भगवान के बारे में समझने का। और इसीलिए देखिए पिछला कंटेक्स्ट उन्होंने यही बनाया कि कैसे कैसे कलयुग में लोग होने वाले हैं। एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कैसे कलयुग में हमको क्या करना चाहिए, क्या पुरुषार्थ होना चाहिए। श्रवण करना है। कोई पूछे, मान लो सूत गोस्वामी कहें अभी 20वें श्लोक में उन्होंने बोला ना कि हमें भगवान के बारे में अर्थ वर्त लीलाएं सुननी है, जो कपट मानुष के रूप में भगवान कर रहे हैं उनके बारे में श्रवण करना है। तो मान लीजिए सूत गोस्वामी बोले कि अरे भाई ये तो बहुत बड़ा समय है, आप लोगों के पास तो इतना समय होगा नहीं, तो ऐसा करिए आप मत सुनिए, ऐसा बोल सकते हैं। तो जो सौनकादि ऋषि हैं उन्होंने पहले ही कह दिया, आसीना दीर्घ सत्रेण, हम यहाँ पर कोई एक दो दिन के लिए नहीं बैठे हैं, दीर्घ सत्र के लिए जितना आप भगवान के बारे में बोलिए, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई टाइम कम पड़ जाएगा कि अरे भाई बहुत हो गया अब जिससे ज्यादा नहीं सुनना है। बहुत अच्छे तरीके से बैठे, दीर्घ सत्रेण। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं 1000 वर्षों के लिए। हाँ, ऐसा करके बैठे हो। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, क्यों हम एकत्रित हुए हैं? कलिम आगतम आज्ञाया, ये जान करके कि कलयुग आने वाला है। सौनकादि ऋषि बोल रहे हैं क्यों हम आप सुनना चाहते हैं आपकी कथाओं, भगवान की कथाओं को आपके मुख से, क्योंकि कलयुग आने वाला है। कलिम आगतम आत्मा ज्ञाया, ये जान करके कि कलयुग आने वाला है, इसलिए हम क्षेत्रे इसमें वैष्णवे वयम, हम ऐसे क्षेत्र में एकत्रित हुए हैं जो विष्णु का क्षेत्र है। ऐसे देखिए भगवान का ही सब कुछ, सारी भूमि किसकी है? हमारा कुछ है क्या? खाली दृष्टि में नाम देने से हमारा नाम तो हो नहीं जाता है ना, हमारी भूमि हो जाती है। सारी भूमि तो भगवान की ही है, लेकिन कुछ भूमि ऐसी होती है धराधाम पर जो कि भगवान की लीलाओं से या भगवान से जुड़ी होती है। ऐसी भूमियों को बोलते हैं विष्णु क्षेत्र। तो उन्होंने क्या बोला, हम विष्णु क्षेत्र में एकत्रित हुए हैं। कौन से क्षेत्र में एकत्रित हुए थे भाई 88,000 ऋषि मुनि? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में। परफेक्ट। तो ये विष्णु क्षेत्र में वो एकत्रित हुए हैं, हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सोचिए जो इतने सारे ऋषि मुनि बहुत बुद्धिमान हैं, बुद्धिमानी का कैसे पता चला बुद्धिमान है? क्योंकि विष्णु के क्षेत्र में आकर के तपस्या कर रहे हैं। देखिए क्या होता है ना कि अगर आपको बहुत ऊंचा जाना है, बहुत ऊंचा जाना है, बहुत आगे बढ़ना है, तो फिर अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा ना। हाँ ठीक ठाक बस ऐसे ही नॉर्मल बना रहना है तो ठीक है, फिर ऐसे ही कोई कॉलेज ले लो, बीटेक कर लो, हो गया। बहुत आगे जाना है तो आईआईटी में जाना। आईआईटी तो क्या हर गांव मोहल्ले में खुला हुआ है? आईआईटी हर गांव में है आईआईटी के कॉलेज? नहीं, आईआईटी कॉलेज तो कुछ फिक्स है, वही है, आपको वहां जाना होगा। तो ऐसे ही भगवान के भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर भगवान लीलाएं करते हैं, और ऐसे क्षेत्रों में भगवान का की जो भक्ति का प्रताप बहुत बढ़ जाता है। वहां कुछ सेवा या भक्ति करने का मतलब है बाकी जगहों से और ज्यादा प्रभाव। तो बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं वो भगवान के धाम वृंदावन जाते हैं,
वहां पर भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन शिल प्रभुपाद जी ने हमको क्या आदेश दिया है? शिल प्रभुपाद जी ने हमको आदेश दिया है कि हम जहां रहते हैं वहीं पर हमको वृंदावन निर्माण करना चाहिए। अच्छा, ये कैसे होगा भाई? अच्छा, वृंदावन में क्या होता है? वृंदावन क्या होता है? वृंदावन में मुख्य चीज क्या है जिसके कारण उसको वृंदावन कहा जाता है? यस रंजीत प्रभु, यू वांट टू से समथिंग? वृंदावन तो प्रभु जी गोलोक धाम का ही एक भौतिक जगत में एक उसका रूप है। यस, बिल्कुल और दूसरा, बिल्कुल। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ प्रभु जी, ये जो नैमिसारण जहाँ पे ये चीजें हो रही है, 88,000 मुनि जमा हुए हैं, तो उनको 88,000 के लिए जो मुनि अपने शब्द को व्याख्यान करेंगे, तो 18,000 88,000 की संख्या भी बहुत होती है। तो इससे तो ये साफ पता चलता है कि साधारण मुनि है नहीं वहाँ, तो कोई व्यवस्था भी नहीं है कि बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए हैं जो सब लोग सुन लेंगे। और ये किस ड्यूरेशन का टाइम है, जैसे कलयुग का शुरुआत है या द्वापर का, मतलब क्या कैसा ड्यूरेशन है जहाँ पे नैमिसारण में, मतलब वो कलयुग के ड्यूरेशन प्रारंभ क्या में, है? कलयुग के प्रारंभ में भगवान जा चुके हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान श्री कृष्ण गए, कलयुग आ गया। दैट्स द थिंग। ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे भी कैसे कलयुग का आगमन होता है परीक्षित महाराज के काल में। तो परीक्षित महाराज के काल के बाद की घटना है जब कलयुग आ चुका है। तो इसीलिए बोले जब हमने ये जाना कि कलयुग आ गया है, इसलिए हम सब नैमिषारण्य क्षेत्र में इकट्ठा हो गए। और हमने क्या सोचा है? आसीना दीर्घ सत्रेण, हम यहाँ पर बहुत लंबे समय के लिए क्या करने आए हैं? कथायाम सक्षणा हरे, हम यहाँ पर सक्षणा, हम भगवान भगवान के अवतारों के बारे में कथाएं सुनने आए हैं। हरे मतलब भगवान के बारे में कथाओं को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। क्यों? कलयुग आ गया है, उसके डर से कि भाई कलयुग में और कोई उपाय नहीं है। कलयुग जो है इसके बारे में बताया जाता है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान बड़ा। कलयुग में दोषों के खान भरे हुए हैं। एक व्यक्ति को उठाइए, देखिए उसके पूरे दिन के विचारों, देखिए क्या उसके मन में चल रहा है, क्या क्या विचार आ रहे हैं उसको, और कितने सारे उसके अंदर गंदे गंदे विचार, बुरी मानसिकताएं उस व्यक्ति के अंदर आपको देखने को मिले। और ये एकदम कॉमन है, एकदम कॉमन है कलयुग। कलयुग में बुरे विचार आना मतलब ये साधारण सी बात है। कलेर दोष निधे राजन, कलयुग जो है वो दोषों का समुद्र है। ठीक है। तो अब भाई इतना जब खतरा है, तो मुनि जो है वो तो बुद्धिमान है ना, उनको पता है कुछ हमको खोजना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कलयुग हमको नुकसान ना कर पाए, है ना। तो जो व्यक्ति पूरी तरीके से माया देवी की गोद में है, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम टेंशन नहीं है। टेंशन कौन लेते हैं? जो भगवान के भक्त हैं, उनको अपनी सुरक्षा करनी है, भगवान की भक्ति करना है, अपने आप को बचाना है इस भौतिक जगत से। वो लोग चिंता करते हैं कि हमें हमें भगवान की भक्ति कैसे करनी पड़ेगी, कैसे क्या मैं कर सकता हूँ भगवान की भक्ति अच्छा करने के लिए। तो इन लोगों ने आगे जब देखा कलयुग आ गया है, तो इन्होंने अपने आप को तैयार किया भगवान की कथाओं को श्रवण करने। यही तरीका है हमारे, भगवान की कथाएं श्रवण करेंगे, ये सबसे बेहतर तरीका है। कथायाम सक्षणम हरे, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर पॉइंट लिखते हैं कि ये जो कलयुग है, ये बाकी युगों की तरह नहीं है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति ध्यान लगा लेगा जंगल में जाकर के तपस्या करेगा और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संभव ही नहीं है। ध्यान क्या लगाएंगे? 5 मिनट के लिए हमारा ध्यान कहीं नहीं लगता। करके देख लीजिए, 5 मिनट हम ध्यान नहीं लगा सकते किसी एक चीज पर। कलयुग में इतना ज्यादा मन भ्रमित होता है, इतने ज्यादा आकर्षण होते हैं हमारे आंखों के समक्ष, हमारी इंद्रियों के लिए इतने अधिक भोग होते हैं अलग अलग तरीके से, कि कलयुग में आप और कुछ कर ही नहीं सकते। आप तुरंत फंस जाओगे चीजों में। और मन भी इस तरीके से आपको फंसाता है, उसको एग्जैक्टली पता होता है, माया देवी को एग्जैक्टली पता है कि आप कहाँ पर फंसोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो डिवोटीज हैं उनको मान लीजिए किसी शराब की दुकान है, उससे कोई आकर्षण नहीं होगा, माया देवी को पता है, तो वो आपको कभी आकर्षित नहीं लगेगी, है ना। लेकिन आपके लिए आकर्षण क्या हो सकते हैं? आपके लिए आकर्षण हो सकते हैं ऐसी चीजें जिनसे आप आकर्षित हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल है ना। तो मोबाइल हम कैसे बढ़िया मोबाइल ले सकते हैं, जरूरत नहीं है उतना अधिक की पैसे खर्च करके बड़ा मोबाइल लेने की।
या बड़ी गाड़ी लेने की जरूरत नहीं है, काम चल रहा है। लेकिन वो कब मैं वो मोबाइल लूंगा, कब मेरे पास वो गाड़ी आएगी, है ना, कब मेरा बहुत बड़ा बंगला होगा, जरूरत नहीं है। आप आराम से रह सकते हैं छोटे कमरे में, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। कंफर्ट बढ़ाने का माया देवी क्या करेंगी, वहीं पे अटैक करेंगे बार बार आपको। और अगर आप देखिए पूरा एडवर्टाइजमेंट जो है वो क्या है, माया देवी का प्रभावित है ना। वो वही चीजें आपको दिखाएगा बार बार, जिनको आप क्या करोगे, देखना चाहोगे, सर्च करोगे वही चीजें बार बार आपके सामने आएंगी और आप हार मान करके ले ही लोगे, पूरा उनके नियंत्रण में है। तो यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, इन लोगों ने क्या किया, अपने आप को सेव कर लिया भगवान के क्षेत्र में जाके। ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे सब भगवान के भक्ति भक्त दिखेंगे, है ना। नैमिषारण्य क्षेत्र में गए और वहां पर क्या, सूत गोस्वामी को आदर सम्मान के साथ कहा कि आप कथा करिए। और कितना सूत गोस्वामी के बारे में रेस्पेक्ट है, कितना उनके हृदय में ग्रेटिट्यूड है सूत गोस्वामी के प्रति, ये अगले श्लोक से पता चलता है। आइए देखते हैं। तुम न संदर्शितो धात्रा, वो कह रहे हैं अरे आप सूत गोस्वामी, तुम न, संस्कृत में जो न शब्द होता है उसका मतलब होता है कि हम सबको, हम सबको, ठीक है। जैसे जनरली हम लोग ना का मतलब समझते नहीं संस्कृत में ना के आगे विसर्ग लगा हो तो उसका मतलब होता है हम सबको। तुम आपने, ना, हम सबको, संदर्शितो धात्रा, आपको, हम सबको मिलाया गया है। किसने मिलाया है, धात्रा, भगवान के द्वारा, भाग्य के द्वारा। बहुत हमारा कुछ भाग्य रहा होगा कि आप हमसे मिले हो, हमारा भाग्य है। आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं। श्रीमद् भागवतम के बारे में आप इतना सुंदर तरीके से भक्तिमय विश्लेषण कर सकते हैं, ये हमारा भाग्य है, भगवान की कृपा है कि आप हम सबसे मिल गए हैं आकर। अच्छा, तो उससे क्या होगा अगर मैं मिल गया हूं, मान लीजिए सूर्य गोसाई बोले, दुस्तरम निस्त तीर्षताम, ये जो कलयुग है, इस कलयुग में इसको पार कर पाना आसान काम नहीं है। कभी कभी हम माया देवी को कैजुअली ले लेते हैं, हम कहते हैं अरे हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, माया देवी कुछ नहीं करेंगी, है ना। एक बार ऐसे ही एक भक्त जो है वो शील प्रभुपाद जी से पूछता है, कहता है प्रभुपाद जी, हम तो भगवान की भक्ति करते हैं, कभी कभी माया हमको अटैक करती है। प्रभुपाद जी ने कहा आप माया में हो, कभी कभी भक्ति कर, दैट इज रियल थिंग। माया देवी तुमको ये सोच करके रखती है कि तुम भक्ति कर रहे हो, कभी कभी माया आती नहीं, हमेशा माया में है। कभी कभी भक्ति कर लेते हैं, हमारा मन हो जाता है चलो भगवान के दर्शन कर लें, भक्ति कर लें, या मन जब में अच्छे से लग जाता है, वरना माया में ही रहते हैं हमेशा। तो दुस्तरम है, दुस्तरम मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ा आसानी से पार हो जाएगी। समुद्र है, पूरा समुद्र कोई हो और कोई हमारे पास अगर ना वाहन हो ना नौका हो, कुछ नहीं है, तो पार कर लेंगे पैदल। समुद्र, समुद्र है तो पैदल निकल जाएंगे ऐसे ही घूमते घूमते, मॉर्निंग वॉक, समुद्र पार कर लेंगे। हो सकता है, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। निस्त तीर्षताम, जो लोग इसको पार करना चाहते हैं उनके लिए बहुत कठिन है इस कलयुग रूपी भवसागर को पार करना, जन्म मृत्यु के चक्र को खत्म करना, ये बहुत कठिन है। क्यों ऐसा कठिन है, क्योंकि जो कलयुग है ना, कलिम सत्व हरम पुंसाम, पुंसाम का मतलब संस्कृत में मनुष्य होता है, पुंसा, पुंसा स्त्री, स्त्री मतलब होता है स्त्री, पुंसा मतलब मनुष्य को सूचित करता है। अभी देखिए, कलिम सत्व हरम, कलयुग की खासियत क्या है पता है, सत्व का हरण होता रहता है। सत्व का मतलब क्या होता है, व्यक्ति एकदम शांत हो, मन डिस्टर्ब ना हो, है ना, जहां हो सेटिस्फाइड रहे। कलयुग में ऐसा कुछ नहीं है। जो 10,000 कमा रहा है वो भी परेशान है, जो 10 करोड़ कमा रहा है वो भी परेशान। हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी परेशानियों में परेशान। मजे की बात क्या है, दूसरे तरफ की घास हरी दिखाई देती है, ठीक है। हमेशा व्यक्ति ये सोचता है कि वो व्यक्ति देखो कितना सुखी है, उसके पास कितना पैसा है, कितनी चीजें, प्रॉपर्टी है, लेकिन कभी भी वो ये नहीं जानने का प्रयास करता क्या वास्तव में वो सुखी है। उससे जरा एक बार पूछ लेते हैं क्या वो खुश है। तो कलिम सत्व हरम पुंसाम, हमेशा व्यक्ति असंतुष्ट, सत्व का हरण होता रहता है। सत्व जब होगा व्यक्ति शांत, सेटिस्फाइड रहेगा, जो मिल गया भगवान की कृपा से, भगवान ने हमको ये दे दिया, बहुत भगवान की कृपा है।
बहुत ज्यादा दे दिया, और कुछ छीन लिया गया, भगवान की कृपा है, ज्यादा छीनना चाहिए था, हमसे कम छीना, पता नहीं हम क्या क्या करके आए हैं पूर्व जन्मों में। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, आपको पता है, लोग ऐसा नहीं करते। जब कुछ उनको चीज मिल जाती है तो कहते हैं तो हमको मिल गया, हमारा भाग्य था, हमको मिल गया। और कुछ छिन जाता है तो फिर भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया? हाँ, बताइए, हमको हर बार भगवान को हम ही मिलता है ये सब करने के लिए। हाँ, तो सत्व हरम पुंसाम, हमेशा असंतुष्ट। जो मिल गया उसको भूल जाते हैं, उसका सारी कृतज्ञता भूल गए। मनुष्य शरीर मिला, अच्छे से सारे अंग काम कर रहे हैं, है ना, दिमाग प्रॉपर सही तरीके से काम कर रहा है, सबका नहीं करता, सबको भूल करके असंतुष्ट। जो मिला है उसके प्रति कोई ग्रेटिट्यूड नहीं, भगवान से कुछ धन्यवाद नहीं कि भगवान सब कुछ आपने इतना अच्छा दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नो ग्रेटिट्यूड। और अगर कुछ थोड़ा बहुत चला जाए तो भगवान को इतना सुनाएंगे, इतना सुनाएंगे। ये सत्व हरम पुंसाम, कलयुग में हमेशा ये सत्व का हरण है। लेकिन कर्णधार इवार गणम, इवार्णवम, आप लेकिन हमारे कर्णधार बन गए। कर्णधार का मतलब क्या होता है? कैप्टन। यस। देखिए क्या होता है, जो हमारे पास शास्त्र है ये नौका है, ठीक है। भाई शास्त्र तो है हमारे पास, ठीक है, शास्त्र तो सब लोग के पास है। गीता कितने लोगों के पास होगी? कई लोग तो हमेशा अपने पास भी रखते हैं। बट जब तक इसको कोई सही तरीके से समझाएगा नहीं, सही तरीके से इनके अर्थों को, इनके शब्दों को, शास्त्र के शब्दों को हम तक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं समझाएगा, तो ये ठीक वैसा ही है कि नौका बहुत अच्छी है पर कुछ कोई बताने वाला नहीं है कि जाना किधर। नौका तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत बढ़िया, खूब पेट्रोल वेट्रोल सब भरा हुआ है, लेकिन जाना कहाँ है, किस तरफ हमको उतरना है? हम तो समुद्र के बीच में है, कलयुग रूपी समुद्र के बीच में फंसे हुए हैं। लेकिन नौका भी हमारे पास बहुत तगड़ी है, बिल्कुल नौका है, हमको पार कर देगी, सही बात है। बट कैप्टन होना चाहिए ना, जो बताए कि किस तरीके से आपको लेके जाना है। तो शास्त्र हमारे पास हैं, लेकिन शास्त्रों को अपने जीवन में किस तरीके से, कैसे लर्निंग लेनी है उनसे, ये सिखाना, ये यही एक गुरु का कार्य होता है। यस। और इसलिए गुरु का बहुत महान महान रोल होता है सोसाइटी के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने बोला हमार आज्ञा हो, उन्होंने क्या बोला कि हम आज्ञा दे रहे हैं तुम सबको, गुरु भैया तुम सब लोग गुरु बन जाओ, है ना। क्या करना है? बोलो कृष्ण, कहो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। हमेशा सबको क्या बोलो? भगवान कृष्ण की भक्ति करो, भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को पालन करो, भगवान कृष्ण के आधार पर अपने जीवन के का निर्वाह करो, के निर्देशों पर। बस यही तो गुरु का कार्य है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, नथिंग। तो ये गुरु का कार्य क्या है? कर्णधार, कैप्टन है वो। और जब कैप्टन, क्या, आप हमारे लिए कर्णधार की तरह है। श्रीमद् भागवतम है, लेकिन श्रीमद् भागवतम को आप क्योंकि हमको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप हमको समझाने वाले हैं सूत गोस्वामी, इसलिए आप हमें, हमारा आपका बहुत कृतज्ञता है, बहुत बहुत कृतज्ञता है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने इतने दुस्तर समुद्र को पार करने के लिए, हम लोगों की इच्छा है कि हम लोग भवसागर को पार करें, नौका भी हमारे पास है, लेकिन हमको कोई बताने वाला कैप्टन नहीं था। आपने उस पोस्ट को स्वीकार किया है, आप कर्णधार बन गए हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद अर्पित करते हैं। ये ऐसा बोल करके अब वो आगे पूछते हैं छठा प्रश्न। yes sir, that is the sixth question which is asked by all the 88,000 rishis. ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठामधुनोपेते धर्मम कः शरणः गतः, शरणं गतः। यस। ब्रूहि, ब्रूहि का मतलब होता है बोलना। आप बोलिए, क्या बोलिए भाई? योगेश्वरे कृष्णे, वो जो कृष्ण है जो समस्त योग के स्वामी है। योग क्या होते हैं आपको पता है? मिस्टिक्स, पावर्स, योग शक्तियां होती हैं, अणिमा लघिमा महिमा, है ना, जो 8 प्रकार की शुद्धि होती है ना, हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, है ना, तो अष्ट सिद्धि होती हैं। तो योग का मतलब, योग शक्ति के स्वामी कौन है? वो है भगवान श्री कृष्ण। यस, वो भगवान श्री कृष्ण है। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि, वो जो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण हैं,
जब जो धर्म के रक्षक थे, धर्म वर्मणि, जो उनकी वजह से धर्म रक्षा होता था, धर्म की रक्षा होती थी। हम डिस्कशन करेंगे धर्म का मतलब क्या है। स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते, अभी तो वो चले गए अपने धाम, तो जा चुके हैं अपने धाम, भगवान कृष्ण तो चले गए अपने धाम। स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते, वो तो अपने धाम चले गए। तो भाई उनकी वजह से धर्म की रक्षा होती थी, क्योंकि भगवान कृष्ण थे, वो जैसा करते थे सामान्य जनता उनको फॉलो करती थी, धर्म की रक्षा होती थी। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि वो अपने भगवत धाम चले गए, इस भौतिक जगत को उन्होंने छोड़ दिया, तो जो धर्म था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कम शरणम गतः, अभी वो कहां से पता चलेगा, कौन बताएगा, कौन सिखाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये छठा प्रश्न है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आता है, धर्म का मतलब क्या है। जब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण धर्म के रक्षक थे, या फिर हम और भी जगह पढ़ते हैं चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में भी, कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, धर्म संस्थार पनार्थाय, भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। और यहाँ भी यही बोल रहे हैं, ब्रह्मणे धर्म वर्मणि, धर्म की रक्षा भगवान कर रहे थे। तो ये क्या धर्म है क्या? एनीबॉडी वांट्स टू से समथिंग? धर्म का मतलब क्या है? हिंदू धर्म, सनातन धर्म, क्या चीज? धर्म हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सनातन प्रभु धर्म। जी। यस, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य धर्म है। ओके ठीक है, कविता माता जी हरे ने बोला कृष्णा भगवान की प्रभु जी। प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य। ओके, और हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, एकता माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो भगवान के वचन है, जो शास्त्र है, मतलब वही वही धर्म है जो भगवान ने कहा है। और गुड, भगवान की सेवा करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। ओके गुड, हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बढ़िया। हरे यस, कृष्ण प्रभु राजो जी। मिश्रा प्रभु, राजो मिश्रा प्रभु जी। हाँ हाँ, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के द्वारा प्रणीत ही धर्म होता है। गुड, पतंजलि बहुत के बढ़िया। अनुसार, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, बहुत बढ़िया। यस, भगवत प्रणीतम, और भगवान पतंजलि बताते के हैं। अनुसार प्रभु धृति क्षमा दमोस्ते सर्वमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो तत्सम धर्म लक्षणम। हाँ, ये कहती है। बहुत बढ़िया। हरे वेरी कृष्ण गुड। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ यस माता जी बताइए। प्रभु जी, ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हम सबको फॉलो करने चाहिए। बिल्कुल सही, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमको फॉलो करने चाहिए। अच्छा, ये क्यों फॉलो करना है, क्या होगा उससे? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। भगवान के प्रति भक्ति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। भक्ति हाँ, अनुसार यस सही यस, और पाथ पे चलने के लिए प्रभु जी। हाँ बिल्कुल सही। देखिए वो सब कंक्लूजन हरे वही है, कृष्णा जो प्रभु सेट जी। ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों है, ताकि भगवान से हमारा प्रेम बढ़े, भगवान के प्रति भक्ति बढ़े। और एक जीव के रिस्पेक्ट में देखें, देखिए बॉडीज तुमको बहुत सारी मिली हैं, अभी ये भी बॉडी मिली है थोड़े समय के लिए, 60-70 साल के लिए। इससे पहले भी हम बहुत सारी बॉडीज प्राप्त कर चुके हैं, आगे भी प्राप्त करेंगे, डिपेंड्स। अब धर्म क्या है हमारा, जीव का धर्म, जीव का संबंध जो है वो सिर्फ भगवान कृष्ण से, ओनली विद लॉर्ड कृष्णा, नोबडी एल्स। और बाकी सबके रिस्पेक्ट में जो हमारा संबंध है भी, वो भगवान से संबंध है, उस रिस्पेक्ट से ही संबंध है ना। जैसे हम सब भगवान के दास हैं, तो हमारा आपस में संबंध कैसे है, भगवान से रिस्पेक्ट, या आप भी भगवान के दास हैं, हम भी भगवान के दास हैं, तो हम दोनों मिल करके भगवान की सेवा कर सकते हैं, ये हमारा संबंध। तो जीव जो भगवान के साथ प्रेम करना, भगवान की सेवा करने की भावना उसके हृदय में रहना, यही धर्म है। जब तक भगवान से सेवा और भगवान का प्रेम, ये जीव का धर्म है। ठीक है, तो जब तक भगवान इस भौतिक जगत में थे, तो हर कोई व्यक्ति जानता था, भगवान की सेवा करता था, भगवान से प्रेम करता था। जब भगवान कोई लीलाएं करते थे, हर पूरे विश्व में देवी देवताओं तक को सबको पता रहता था भगवान अभी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सब कोई जानते थे, हर दिन यही चर्चा होती थी। आपको पता है ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी को जो मोह हो गया था, वो कैसे हुआ था? ब्रह्मा जी हर दिन आकर के देखते थे भगवान की लीलाएं, और एक दिन उन लीलाओं में उनको मोह प्राप्त हो गया भगवान के लीला के कारण, है ना।
तो हर जीव इस पूरे भौतिक जगत का उसको पता होता था भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल महाराज एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल लेते हैं अपनी क्लासेस में। वो कहते हैं कि जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आते हैं तो भारत के हर व्यक्ति को पता होता है कि कहाँ है अमेरिका के राष्ट्रपति, अभी दिल्ली आए हुए हैं, अच्छा अभी आज मोदी जी उनसे मिलेंगे, है ना, कल फिर वो दिल्ली से अहमदाबाद आएंगे। तो हर न्यूज पेपर में छप जाता है, हर जगह हो जाता है ना, प्रैक्टिकली हम जान जाते हैं, है ना? या फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति विदेश में जाते हैं तो हमको पता रहता है, अच्छा ये यहाँ गए वहां गए, हमारे नॉलेज में रहता है। ऐसे ही भगवान जब इस धरा पे थे, जो भी वो लीलाएं करते थे पूरे विश्व में खबर फैल जाती थी। तो सोचिए छोटे छोटे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बारे में हमको पता चल जाता है कि अभी दिल्ली में है, अभी ये आए हुए हैं, वो आए हुए हैं। सोचिए जब भगवान स्वयं होंगे, जो पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनके बारे में कैसे लोगों को पता होगा। और जबकि खास करके उनके प्रचारक नारद जी जैसे हैं, जो हमेशा लीलाओं को गाया नहीं करते रहते हैं, एक सेकंड में स्वर्ग लोग, एक सेकंड में पाताल लोग। ऐसे नारद जी जैसे महान महान भक्त हैं जो भगवान की लीलाओं को हमेशा गाने ही वाले हैं। सोचिए कितनी तेजी से भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चाएं होती होंगी किस समय, जब भगवान धरती पे थे तब। तो अभी इन सौनकादि ऋषियों का प्रश्न है कि अभी भगवान तो चले गए, अब तो कोई कहेगा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ये कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ये कर रहे हैं। तो जब भगवान के बारे में बातें नहीं होंगी तो भगवान की सेवा और प्रेम कैसे बढ़ेगा लोगों के बारे में। तो अभी ये धर्म की रक्षा कैसे होगी, लोगों के अंदर प्रेम और सेवा बना रहे, लोग भगवान से प्रेम करते रहें, अपने धर्म को करते रहें, जीवात्मा के रूप में, सिर्फ बॉडी के रूप में ना फंस जाएं, यही मेरा शरीर है, यही हमारा घर है, यही परिवार है, बस इसी में हम रह जाएं। तो यही होगा क्योंकि व्यक्ति तो वही देख रहा है बस। तो ऐसा कैसे हो, और कौन वो क्या तरीका है, जो धर्म ने किसकी शरण ली है, किसको फॉलो किया जाए, किसको प्रैक्टिस किया जाए, जिससे धर्म जो है वो बचा रहे, संरक्षण प्राप्त हो। ये हो गया छठा क्वेश्चन स्वामिकादि ऋषियों का। इस पूरे फर्स्ट चैप्टर में 6 क्वेश्चन, इसलिए चैप्टर का नाम है मुनियों की जिज्ञासा। 6 क्वेश्चन पूछते हैं स्वामिकादि ऋषि। और दूसरे चैप्टर जो कि हम अगले से स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें आंसर देना प्रारंभ करेंगे सूत गोस्वामी। और आंसर जब देंगे, पहले तो इतना ग्लोरिफिकेशन करेंगे सौनकादि ऋषियों का, अरे आप लोग कितने दिव्य हैं, ऐसे आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ग्लोरिफिकेशन करेंगे और फिर उनके सारे 6 प्रश्नों का आंसर देंगे। तो ये जो छठा प्रश्न है, इसका आंसर सूत गोस्वामी बाद में देंगे। वो क्या देंगे, धर्म ने किसकी शरण लिया, धर्म ने शरण ली श्रीमद् भागवतम की। जब भगवान चले गए, धर्म जब भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण स्वधामो पगते, जब भगवान कृष्ण इस धराधाम से गए, तो सूर्य का अस्त हुआ एक प्रकार से। जैसे मान लीजिए सूर्य होता है ना, तो हर जगह प्रकाश रहता है, कोई भी चीज देख सकते हैं। मतलब मान लीजिए दिन होता है, हम कितना निश्चिंत होकर के चलते हैं रोडों पे, है ना? कोई ऐसा नहीं कि टॉर्च लेके चल रहा है सूर्य की रोशनी में। हम कभी बाहर नहीं निकलते टॉर्च लेकर या लालटेन लेकर के निकले, बस ऐसा दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं। तो ऐसे जब भगवान इस भौतिक जगत में थे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, हर चीज प्रकाशित थी, सब लोग भगवान की सेवा और भक्ति में रहते थे। लेकिन जब भगवान चले गए तो इससे अंधेरा फैल गया, सब लोग भौतिक मानसिकता, बस अपना स्वार्थ, है ना, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करो, है ना, दूसरों को धोखा दो। कलयुग आ गया, कलयुग मतलब कलह का युग, छोटी छोटी बातों में लड़ाई करना, जैसे लगेगा कि हमेशा के लिए इस भौतिक जगत में रहने आए हैं, है ना, भाई भाई में कलह है ना, परिवार में कलह, छोटी छोटी बातों पे, इसमें तो ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसमें भी कलह, दरारें पड़ना, एक दूसरे के प्रति मन मुटाव, ईर्ष्या करना, ये सब मतलब कॉमन हो गया कलयुग, क्योंकि अंधकार हो गया। तो कौन सी चीज फॉलो किया जाए, तो सूत गोस्वामी कहते हैं पुराणार को अधुना कहा। ये जो श्रीमद् भागवतम पुराण है, ये एक दूसरे सूर्य की तरह प्रकट होगा। तो जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, स्मरण, पठन पाठन श्रवण करेगा, वो हमेशा उस सूर्य के प्रकाश में, उसका सारी दृष्टि उसको क्लियर रहेगी, वो कभी नहीं फंसेगा कलयुग के प्रभाव में, क्योंकि उसने सूर्य की शरण लेकर के रखी है। तो भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवतम में कोई अंतर नहीं है। जितना आनंद, जितना प्रेम, जितना आपको दिव्य चेतना भगवान श्री कृष्ण के संग में प्राप्त करने पे प्राप्त होती है,
उनका संग प्राप्त करके आपको प्राप्त होती है, वही चेतना, वही आनंद, वही प्रेम ये श्रीमद् भागवतम आपको दे सकती है। इसलिए हमने आपको सर्वप्रथम पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन में, श्रीमद् भागवतम को भगवान श्री कृष्ण के शरीर माना जाता है, और प्रथम जो 2 स्कंद हैं भगवान के चरण कमल है। ये श्रीमद् भागवतम को हमें बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, बहुत ही ध्यान पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। रंजित प्रभु जी, आपका प्रश्न था। प्रभु जी, जैसे भगवान तो जब महाभारत खत्म हो गया तभी अगर कह सकते हैं ना कि धर्म की स्थापना तो तभी हो पाई, फिर जब पूर्ण रूप से महाभारत एंड हो गया। उसके बाद ये युग हुआ जो इसकी बात आप कर रहे हैं कि एक सूर्योदय हुआ, और वो शुरुआत होता है जब भगवान अपने धाम चले जाते हैं तब। राइट। तो उसके बाद ये मतलब शुरू होता है कि कलयुग में अब जो जैसे भगवान गए वैसे उसका प्रभाव शुरू होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कलयुग कब आता है? जब भगवान चले जाते हैं, भगवान के सामने नहीं आ सकता। अभी हम देखेंगे भी आगे प्रथम कैंटो में ही जो परीक्षित महाराज का प्रसंग आता है, तो परीक्षित महाराज कौन है? परीक्षित महाराज किसके पुत्र हैं? सही है, किसके पुत्र हैं परीक्षित महाराज? युधिष्ठिर अभिमन्यु के प्रहलाद अभिमन्यु महाराज के पौत्र अभिमन्यु के प्रभु जी, अभिमन्यु के पुत्र हैं अभिमन्यु प्रभु किसके जी, पुत्र हैं? अर्जुन के पुत्र हैं। अर्जुन के पुत्र हैं। हाँ, तो मतलब अर्जुन के पोते हैं कौन? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज के शासन काल में कलयुग आया है, भगवान कृष्ण जा चुके हैं, है ना। उस समय कलयुग का आगमन होता है, और उसी समय की चर्चाएं हैं कि सौनकादि ऋषि जब देखते हैं कि कलयुग आ गया है तो सब को इकट्ठा हो जाते हैं नैमिषारण्य में, और सूत गोस्वामी को बुलाते हैं, क्योंकि सूत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी के मुख से जो परीक्षित महाराज को सुनाई जा रही थी, उन्होंने श्रवण किया हुआ है, गुरु परंपरा में श्रवण किया हुआ है, इसलिए वो उनसे बोलते हैं। और सुखदेव गोस्वामी भी जब ये कथा कह रहे होते हैं तो 11वें स्कंद में वो वर्णन आएगा, वो बोलते हैं, हे सूत गोस्वामी, जो भी आप श्रवण कर रहे हो इन चर्चाओं को, आप आगे चल करके इस ज्ञान को और आगे लोगों को आपको सुनाने का मौका प्राप्त होगा। तो एक तरीके से अपने उनको ऑफिशियली एक बताते भी हैं कि आप आगे चल करके इन कथाओं को कहेंगे जाके। सूत गोस्वामी को ऐसा बोलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैंने ये पूछना था कि जैसे सेकंड कथा नैमिषारण्य में हुई, जब फर्स्ट कथा हुई जब व्यासदेव जी ने बोली थी, वो कहाँ हुई प्रभु जी? फर्स्ट कथा सुखदेव गोस्वामी ने बोली, और वो हुई सुखताल में। सुखताल मतलब हरिद्वार के पास एक क्षेत्र है जहां पर परीक्षित महाराज ने गंगा जी के किनारे बैठ करके ये श्रवण किया। सुखताल एक जगह का जी नाम है। प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा। एकता माता जी, आप कुछ पूछना? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे 4 युग है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, तो ये 3 युग तो अच्छे युग हैं, लेकिन इन युगों में भी भगवान ने अवतार लेना पड़ा धर्म की स्थापना के लिए। तो और इन युगों में मतलब जो भी मतलब हम सुन रहे हैं प्रभु जी, तो उसमें ये रहता है कि मतलब मुनि वगैरह में क्रोध बहुत अधिक होता है, कि मतलब जैसे राजा से मान लीजिए जरा सी चूक हो गई तो तुरंत श्राप दे दिया, या मतलब कुछ भी छोटी सी घटना पे भी वे तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। तो इसका क्या रीजन है प्रभु जी? ओके, तो मुझे लगता है आपने जो प्रश्न पूछा वो ये पूछा कि बाकी युगों में तो सत्य जो है वो अच्छा युग होता था, लेकिन वहां पर भी हम सुनते हैं कि ऋषि मुनि जो होते थे श्राप दे देते थे। यही तो आपका प्रश्न है शायद? क्रोध हो जाता था उनको छोटी छोटी बातों पर। जी प्रभु, जो साथ ही मतलब भगवान को हर युग में अवतार लेना पड़ा धर्म की स्थापना के लिए। तो जैसे सतयुग तो काफी अच्छा युग है, तो फिर उसमें भी भगवान को क्यों अवतार लेना पड़ा? देखिए, अच्छा का मतलब ये नहीं है कि लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अच्छा का मतलब ये होता है कि लोग संतुष्ट रहते हैं। ठीक है, संतुष्ट होना अच्छी बात थोड़ा ना। अब कोई व्यक्ति कहे कि प्रभु जी हमको कोई इच्छा नहीं है, ना गाड़ी बंगला नहीं चाहिए, हम अपने आप में संतुष्ट, सब कुछ बढ़िया है, बच्चे लोग अपना सेटल हो गए हैं, अपना भी सारा सब कुछ पूरा हो गया है ना। हम भी अब सुबह वॉकिंग करने, जॉगिंग करने जाते हैं, है ना। सुबह शाम एकदम बढ़िया से चाय पीते हैं, आराम से ठंडी ठंडी हवा खाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, बहुत संतुष्टि, कुछ नहीं चाहिए प्रभु जी जीवन। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। संतुष्टि है तो भगवान की भक्ति करो ना असली, क्योंकि संतुष्टि से आपको इस भौतिक जगत से नहीं निकल पाएंगे।
संतुष्टि होना अच्छी बात है, क्योंकि संतुष्ट होकर के व्यक्ति भगवान में मन को लगा सकता है, इसलिए अच्छा है। वरना क्या करेंगे संतुष्टि का? इससे अच्छा तो असंतुष्टि है। फिर उसमें भगवान में मन लगे। मेन चीज है भगवान में मन लगना, और मन संतुष्टि से अधिक लग सकता है, इसलिए संतुष्टि आवश्यकता होती है। सत्व गुण क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि सत्व गुण में हमारा मन भगवान में अच्छे से केंद्रित होगा। जब तमोगुण होगा, राक्षसी प्रवृत्तियां आएंगी, मन में सब काम क्रोध मद लोभ होगा, कैसे मन लगेगा भगवान में? सत्व गुण में ये सब शांत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। काम क्रोध मद लोभ ये सब कोई प्रभाव नहीं डालते सत्व गुण। तो व्यक्ति चेतना को भगवान में लगा सकता है, इसलिए बोला जाता है सत्व गुण में पहले आइए, फिर सत्व गुण से शुद्ध सत्व गुण में जाएंगे। सत्व गुण भी हमारा डेस्टिनेशन नहीं। गुणों के बारे में चर्चा किया था, हमने बताया था ना आपको कि 3 प्रकार की रस्सियां हैं, सोने की रस्सी, चांदी की रस्सी और तांबे की रस्सी। तो कौन सी रस्सी अच्छी है? कोई रस्सी अच्छी नहीं, तीनों भागने वाली है ना। लेकिन उनमें सोने की रस्सी तब भी ठीक है, क्योंकि वो जो है आपको जल्दी खोल देगी, बाकी जो रस्सियां हैं वो बहुत टाइट रहेंगी और ज्यादा आपको मूव भी नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से समझिए ऐसा। ठीक है माता जी? यस प्रभु जी। तो भगवान अवतार लेते हैं हर बार यही चीज बताने की, सेम चीज कि भगवान की कैसे मुझसे सेवा करो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोस्य। मैं तुमसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, तुम मेरे दास हो। अभी तुम भौतिक जगत में बॉस बनना चाहते हो, इसीलिए तुम्हारी सारी समस्याएं हैं। उस अपनी बॉस प्रवृत्ति को छोड़ो, मेरी सेवा में आओ, मेरी शरण में आओ, हमेशा के लिए खुश हो जाओगे। और तुम्हारे सारे पापों को, सारी चीजों को मैं क्षमा कर सकता हूँ 1 सेकंड में। आई कैन डू दैट। लेकिन तुम शरण में आओ तब। अगर शरण नहीं आओगे, अपने मन मुताबिक अपने आप स्वेच्छा रूप से इस जगत को भोग करने का प्रयास करोगे, तो एक बात याद रखिए, भोग कभी कोई भोग नहीं पाता है, भोग उस व्यक्ति को भोगते हैं। और उसका उदाहरण क्या है? क्योंकि व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है भोग भोगते भोगते है ना। यस, है ना। भोग जो होते हैं उसके शरीर को क्षीण कर देते हैं। तो किसने भोगा? वो व्यक्ति को भोगा गया उन भोगों के द्वारा। वो व्यक्ति ने भोगों को नहीं भोगा, भोग ने उस व्यक्ति को भोग लिया। यस। जितेंद्र मोहन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न ये है कि 1000 वर्षों तक ये क्या चली थी बैठक? क्या प्रभु जी? 1000 वर्षों तक ये प्रवचन चला क्या सूत गोस्वामी का? अब ये एग्जैक्टली तो नहीं पता है कि कितने समय तक ये चला, लेकिन जो ऋषि मुनि थे उन्होंने ये दीर्घ सत्र को बोला है। दीर्घ सत्र का मतलब ही यही है कि उन्होंने ये बोला है कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वो उनके अंदर श्रवण कैसा था कि वो 1000 वर्षों तक सुनने के लिए तैयार थे। यस, अगर 1000 वर्ष भी सूत गोस्वामी बोलेंगे तो हम सुनेंगे। लेकिन ये कितना समय चला इसके बारे में मैंने तो अभी तक कुछ ऐसा पढ़ा नहीं कहीं पर वर्णन आया हो। ये कलयुग आ गया था तब प्रभु जी, अब तो 1000 वर्ष जीने वाले रह नहीं गए होंगे। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि उन्होंने जो निर्णय लिया था, जो समय उन्होंने जो दीर्घ सत्र यहाँ पे वर्णन किया है, तो बताते हैं उनका 1000 वर्ष तक श्रवण करने की उनकी इच्छा थी भगवान के बारे में। दीर्घ सत्रेण कि हम भगवान की कथा सुने। तो कुल मिला के जो लर्निंग पॉइंट हमें लेना है वो ये है कि हमें भगवान की कथा ही सुनना है। यस, और हमारे लिए कोई उपाय दूसरा है नहीं। भगवान की कथाएं सुनेंगे, श्रवण करेंगे सही तरीके से परंपरा में, तो जब इतने बड़े बड़े बुद्धिमान ऋषि मुनि इन्होंने वो चूज किया, तो फिर हम उनके सामने क्या है? तो हमें क्या करना है? भगवान की कथाओं का श्रवण करना है। और यही सबसे बड़ा कार्य है, पुरुषार्थ है। कभी कोई लोग बोलते हैं अरे सुनने से क्या होगा, कुछ करो। सुनने से क्या होगा, कुछ करो। तो उनको बोलना चाहिए कि भाई एक बात बताओ, लोग आईआईटी में पढ़ने क्यों जाते हैं? सीधे काम ही करा करें, क्यों सुनने जाते हैं लोग? देखिए, सिर्फ सुनने के लिए लोग कितना पैसा खर्च करते हैं, है ना। इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग लाखों लाखों रुपए देते हैं सिर्फ इसलिए कि वहां पे कुछ टीचर्स आएंगे, 2-3 घंटे बोलेंगे, उसके लिए वो लाखों रुपए देने के लिए तैयार है। क्यों? क्यों सुनने के लिए इतना लाखों रुपए दे रहे हैं? क्योंकि उनको पता है सुनने से सीखेंगे और तब कुछ कर पाएंगे ना। जब कुछ पता ही नहीं होगा, बस जा करके हमें कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो क्या करेंगे? सारे शास्त्र हमको सिखाते हैं। परीक्षित महाराज ने जीवन के अंत समय में क्या किया?
श्रवण किया सिर्फ 7 दिन 7 रात, भगवान के बारे में तृप्त नहीं हुए। तो ऐसे ही भगवान की कथाओं के प्रति हमको प्रेम को डेवलप करना, यही जीवन का पुरुषार्थ है। अभी क्या है, हमको बाहर का मूवी के बारे में, मूवी की कथा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पास पड़ोसी के बारे में सुनना बड़ा अच्छा लगता है, क्या हुआ, कैसा हुआ, उसके घर का लड़का क्या है, क्या कर रहा है, कैसे किया। इन सब से हटा करके जब भगवान के बारे में सुनेंगे तो ये सब चीजें लगेंगी हमको जैसे कीचड़ है। कीचड़ में कौन अपना जाना चाहता है? आप में से कोई जाना चाहेगा? कीचड़ पड़ा हो, गंदगी पड़ी हो, है ना? तो आगे बताते हैं, ये सूत गोस्वामी बताएंगे 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं कौवा मेंटालिटी। जैसे कौवे की क्या मेंटालिटी होती है, जहां गंदा देखेगा वहीं जाएगा। अच्छे जगह पे आप कौवे को कभी नहीं देखेंगे, बड़ा साफ सुथरा वहां पे बैठा हो, बड़ा शांति से, कभी नहीं। जहां पे गंदगी होगी वहीं पे जाएगा, अपने मुंह को उसमें रखेगा, गंदगी में कुछ ना कुछ करता रहेगा। ये कौवा मेंटालिटी। और दूसरे होते हैं हंस मेंटालिटी, डिवोटीज होते हैं, हमेशा वो भगवान के तत्व से रिलेटेड बातों को ही कहेंगे और वही ही सुनेंगे, फालतू की चीजों को नहीं डिस्कशन करते। तो हमें सीखना है कि हम कौवा बनना चाहते हैं, इस जगत के फालतू की चीजों के बारे में डिस्कशन करना है, क्रिकेट में क्या हो रहा है, मूवी कौन सा चल रहा है, मूवी में क्या हुआ, है ना, या फिर भगवान के बारे में डिस्कशन करना है। तो हमेशा से दिव्य है, नित्यम, है ना, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, तो हमेशा नित्य है, उनकी लीलाएं नित्य हैं, उनके बारे में हमको श्रवण और कीर्तन करना है। चॉइस आपकी है। और श्रवण सिर्फ एक के बारे में कर सकते हैं आप, या तो इस भौतिक जगत के बारे में श्रवण करिए, या आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करिए। चॉइस सिर्फ एक ही है। जिसके बारे में सुनेंगे दूसरे के प्रति आपको विरक्ति हो जाएगी। इधर सुनेंगे तो उधर मन नहीं करेगा, उधर का सुनेंगे तो इधर मन नहीं लगेगा। ये एक ऐसा है, चॉइस आपकी है, आपको क्या करना है। तो बुद्धिमान लोग जो हैं वो भगवान की कथाओं को चूज करते हैं। और जब भगवान की कथाओं से फायदा क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा होता है हमारी चेतना का, क्योंकि भगवान जो है दिव्य है, उनसे रिलेटेड हर चीज दिव्य है। जितना श्रवण करेंगे हमारे हृदय के जो मल हैं वो सब धीरे धीरे दमित हो जाते हैं। भगवान स्वयं आकर के हमारे हृदय के मल को साफ कर देते हैं। यस, अभी आगे वर्णन भी आएगा उसके बारे में, ठीक है। तो फिर हम यहीं पर स्टॉप करेंगे आज, ठीक है। राजदेव प्रभु आप कुछ बोलें? हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। प्रभु की कृपा से मायापुर जाने का अवसर मिला, मैं वहीं से लौट रहा हूँ। अच्छा प्रभु जी, आपकी आवाज कट रही है, और अगर किसी को समझ में आया हो तो आपको बता सकते हैं। राजदेव प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, अगर किसी को समझ में आया हो। आपकी आवाज प्रभु जी साफ नहीं आ रही। हाँ, मैं यात्रा हूँ प्रभु जी, आज मुझे मायापुर जाने का मौका मिला। नवदीप मायापुर प्रभु जी कि उनको मायापुर जाने का मौका मिला। अच्छा, अभी मायापुर जाने का मौका मिला आपको। अभी आप वहीं पर हैं या जा रहे हैं यात्रा में? वहीं से लौट रहा हूँ प्रभु जी, वहीं से लौट रहा हूँ प्रभु जी। जय जय, बहुत भाग्यशाली है। बड़ा सौभाग्य मिला प्रभु जी। हाँ, बहुत सुंदर अवसर बहुत रहा। बहुत वेरी नाइस, बहुत भाग्यशाली है। चेतन महाप्रभु की खूब कृपा मिले आपको। हाँ, सौभाग्य, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सब आपकी कृपा से संभव होगा। यस, ठीक है। तो हम यहीं पे फिर एंड करते हैं, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे चर्चा करेंगे सेकंड चैप्टर। हरे कृष्णा। जय गुरु श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।